Assalamualaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है क्लास एव्स। क्लास एव्स के अंदर हम लोग बर्ड्स को स्टडी करेंगे। बर्ड्स जो है वो मैमल्स के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइडली स्प्रेड एनिमल्स का ग्रुप है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनके अंदर मौजूद होती है। ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं और ये दोनों जो हैं रेप्टाइल्स से इनका एवोल्यूशन हुआ है थ्रू डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइंस। ये आपको डिफरेंट बर्ड्स जो हैं ये आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद जो सबसे पहला बर्ड का फॉसिल जो पाया गया वो आर्कियोप्टेरिक्स का था। आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो जुरासिक पीरियड का एक बर्ड है जो कि बेसिकली लिंक जनरेट करता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसके कुछ फीचर्स जो थे वो मॉडर्न डे बर्ड से मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो इनके इसके रेप्टाइल्स वाले थे। जिस तरह के इसके इसका जो साइज है वो तकरीबन क्रो के साइज जितना था और इसका जो स्कल है वो आजकल के बर्ड्स की तरह सिमिलर था। और लेकिन इसके अंदर बोनी टीथ मौजूद थे जो कि मॉडर्न बर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होते। ये बोनी टीथ जो है जॉ सॉकेट्स के अंदर इसके मौजूद थे और जॉस जो थे वो एक्सटेंड करके बीक बनाते हैं। बीक का होना जो है वो बर्ड लाइक फीचर है। इसके बाद इसकी एक लॉन्ग टेल मौजूद थी, इसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड थी और साथ ही साथ इसके जो विंग्स थे, विंग्स का होना जो है वो बर्ड लाइक फीचर है, लेकिन विंग्स हर विंग के ऊपर 3 क्लॉज थे जो कि एक रेप्टेलियन फीचर है। विद एक्सेप्शन ऑफ फीदर्स दीज बर्ड्स रिजेंबल टू द डायनासोर्स। ये डायनासोर से ये बर्ड्स काफी हद तक मिलते थे जो कि पास्ट के जाइंट रेप्टाइल्स थे, यानी बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, आजकल वो मौजूद नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसके पास दोनों बर्ड्स और रेप्टाइल्स के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे और ये दोनों के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बर्ड्स के। सबसे पहले हम उनकी बॉडी को स्टडी करते हैं। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है ताकि इन्हें फ्लाइट में हेल्प करे, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो एयर से। इसी तरह इनकी बॉडी जो है वो 4 रीजन्स में डिवाइड होती है। हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक जिसमें इनकी चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन आ जाता है और इसी तरह टेल। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं। ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी सेल्फ हीट जनरेट कर सकते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी। लिम्स जो इनके होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं फॉर फ्लाइंग। इसमें हम लोग 4 लिम्स की बात कर रहे हैं। 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं और विंग्स इनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं 2 काम के लिए। एक तो पर्चिंग है, यानी प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको गिरफ्त करने के लिए, और दूसरा काम है रनिंग। जिस तरह फ्यू इनमें से बर्ड्स हैं जो कि रनिंग भी कर सकते हैं, उनका बॉडी साइज बड़ा होता है। जिस तरह ऑस्ट्रिच है, उसके हाइंड लिम्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और उसको रनिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन इनका एपिडर्मल है और फीदर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। फीदर्स जो है इनकी बॉडी को जो है वो हीट कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वाटर प्रूफ भी बनाते हैं और साथ ही साथ विंग्स का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं। स्केलेटन इनका लाइट वेट होता है और वो लाइट वेट इस वजह से होता है कि बोन्स जो है उनके अंदर एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। बोन्स जो है वो हॉलो होती हैं। जिस तरह की ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, नीचे जो आपको बोन नजर आ रही है एक ह्यूमन बोन है, यानी एक मेमेलियन बोन है, और ऊपर आपको एक बर्ड की बोन शो हो रही है जिसमें काफी ज्यादा हॉलो स्पेसिस हैं जो उसको लाइट वेट बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ मजबूत भी होती हैं ये बोन्स। ये आपको एक बर्ड जो है ये नजर आ रहा है और इसमें आपको 2 लंग्स शो हो रहे हैं। लंग्स के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे सायरेंक्स कहते हैं। ये ट्रैकिया की बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है सायरेंक्स, जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है बिफोर ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। इसका जो इनका जो स्कल होता है वो जो है उसमें हेड रीजन होता है और साथ ही साथ फेस होता है। फेस में इनके आईज होती हैं और साथ ही साथ बीक होती है। ऑर्गन ऑफ वॉइस जो है वो सायरेंक्स है और वो ब्रोंकाई से ऊपर मौजूद होता है, ट्रैकिया की बेस पे मौजूद होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है ताकि इनका वेट को रिड्यूस किया जा सके, और यूरिन जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में, सेमी सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में अलोंग विद फीसिस रिमूव होता है। यूरिक एसिड को मिनिमल वाटर रिक्वायर्ड है। ये वाटर कम पीते हैं ताकि इनका वेट कम रहे और
क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टाइम एयर में गुजारना होता है, तो इसलिए फिर ये यूरिक एसिड को एज ए वेस्ट जो है रिमूव करते हैं, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम स्टडी करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं। एग जो है वो लार्ज होते हैं, यॉकी होते हैं, शेल्ड होते हैं। एक ओवरी और एक ही ओविडक्ट इनके अंदर फंक्शनल होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, इनके अंदर टीथ नहीं होते, तो ये चीज भी इनको हेल्प करती है लाइट वेट मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसकी जगह एक स्ट्रक्चर होता है गिजर्ट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और ये क्रशिंग का काम करता है, फूड को क्रश करता है, सीड्स को क्रश करता है, जो कि बर्ड्स खाते हैं। ये आपको एक गिजर्ट नजर आ रहा है, ठीक है, और इसे ह्यूमंस जो है वो अक्सर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सम बर्ड्स हैव लॉस फ्लाइंग पावर, कुछ बर्ड्स जो हैं वो उनमें फ्लाइंग की एबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि उनका बॉडी साइज काफी बड़ा होता है, और विंग्स उसके कंपैरिजन में जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बड़े साइज के नहीं होते, और पेक्टोरल मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इनको लिफ्ट कर सकें। तो ये इन्हें रनिंग बर्ड्स कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रिच आता है, ये आपको ऑस्ट्रिच जो है ये रनिंग करता हुआ शो हो रहा है। इसके बाद ये आपको एक और बर्ड है कीवी, जो कि इसके भी हाइंड लिम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये भी फ्लाइट नहीं करता, और एक छोटा सा बर्ड है। इसके बाद हम एरियल एडेप्टेशंस पढ़ेंगे बर्ड्स की, कि जो ऐसी एडेप्टेशंस जो उनको फ्लाइट में या हवा में रखने में उनकी हेल्प करती हैं। एक तो स्पिंडल शेप्ड बॉडी, या जो कि स्ट्रीमलाइन कर देती है बॉडी को जो है रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, उन्हें एयर में फ्लाई करने में हेल्प करती है। इसके बाद फीदर्स का मौजूद होना, ये भी इनको हेल्प करता है ताकि ये हाई मेटाबॉलिक रेट मेंटेन कर सकें, हाई टेम्परेचर अपना मेंटेन कर सकें। फोर लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। बोन्स जो है वो होलो और लाइट वेट है, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पेक्टोरल मसल्स जो है वो विंग्स को जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक प्रोड्यूस करते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक जो है वो सुप्राकोराकोइड मसल प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फर्दर एडेप्टेशंस में हम देखते हैं कि इनके जो लंग्स होते हैं उनके साथ एयर सैक्स होते हैं, जो कि एक एडिशनल फीचर है इन एनिमल्स के अंदर। इनके जो लंग्स होते हैं उसके में एयर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, एयर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो है वो एयर सैक्स होते हैं। और ये एयर सैक्स जो है ये इवन बोन्स में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं बाज एरियाज में। इनको लाइट रखते हैं, मैक्सिमम जो है इनका ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी बनाते हैं इनकी। टीथ इनके अंदर मौजूद नहीं होते, जिससे इनका वेट मजीद रिड्यूस हो जाता है। इनकी सिंगल ओवरी और ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होती है। लेकिन ईगल के केस में दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट्स जो है वो फंक्शनल होती है, यानी दोनों ओवरीज से एग प्रोड्यूस होता है। दे हैव एक्सट्रीमली कीन विजन, इनका बड़ा फोकस्ड विजन होता है, और बहुत ही क्लियर इनका विजन होता है, बहुत दूर से अपने शिकार को या अपने फूड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये। टेल इनकी मौजूद होती है, वो भी फीदर से कवर होती है, और स्टीयरिंग ऑर्गन का काम करती है इनको, यानी फ्लाइट के दौरान इनको अपनी डायरेक्शन चेंज करने में और बैलेंस करने में हेल्प करती है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। दुआओं में याद रखें।